हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी हेल्दी और फिट होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया से हूँ। फ्रेंड्स, दिल्ली का मौसम बदल गया है। बाकी शहरों का भी बदल गया होगा, लेकिन मैं तो अपने दिल्ली के बारे में बता सकती हूँ कि दिल्ली का मौसम बदल गया है और प्रॉपर गर्मी शुरू होगी। कुछ दिनों बारिश होती रही तो मौसम बहुत ठंडा हो गया था। अब गर्मी शुरू हो गई है और थोड़ा सा एसी चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है। फ्रेंड्स, मैं ना अभी 2 दिन पहले एक शादी में गई, जो कि तुषार के दोस्त की शादी थी, लक्ष्य की। वो शादी बहुत लेविश थी और वो शादी सारी की सारी मैंने रिकॉर्ड करी है। तो उस वक्त मैंने स्टार्टिंग नहीं करी थी, मतलब व्लॉग नहीं बनाया था उसने घर से, लेकिन मैंने शादी सारी की सारी शादी का व्लॉग बनाया है। तो आज इस व्लॉग में मैं आपको उस लेविश शादी के बारे में बताना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इस शादी को बहुत इंजॉय करेंगे। तो देखिए मैं क्या दिखाना चाहती हूँ आपको। लक्षद्वीप वेड सपना। तो दोस्तों, आपको मिठाई के डब्बे को देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा क्या लेविश शादी करी लड़के ने और मिठाई के डिब्बे में क्या क्या नहीं है। और ये शादरा के हलवाई की मिठाई है, नाम लिखा हुआ है मिठाई के डब्बे पे शगुन। ये देखिए, शगुन स्वीट्स। तो इस मिठाई में क्या क्या नहीं है, इस मिठाई में आप देखिए, इसमें लड्डू, मोतीचूर के लड्डू हैं, ड्राई फ्रूट है, भाजी है, काजू कतली है, नमकीन है, शक्करपारे हैं, मतलब काजू की ये क्या बोलते हैं, नारियल की बर्फ़ी है, मतलब सभी कुछ है। क्या क्या नहीं है। और खाने वाला मेरे घर में मैं अकेली हूँ क्योंकि तुषार तो है नहीं। शादी में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी जहाँ पर प्री वेडिंग शूट दिखाया जा रहा था और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे सीटियाँ मार मार के। लक्ष्य उर्फ बल्लू तुषार का स्कूल टाइम का दोस्त है और बहुत ही सीधा सा भोला सा है और उसकी वाइफ भी उतनी ही क्यूट है और फेस पे उसके एक स्माइलिंग फेस है जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने करिश्मा और हंसी ने जाना था। मैंने तो तुषार की हाजिरी लगानी थी क्योंकि तुषार चला गया है, तो हंसी नहीं जा पाई। मैं और करिश्मा शादी पे गए थे। हाँ, पर बहुत सारे तुषार के और पल्लू के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, जो कि ये शुभम आया हुआ था, शुभम की वाइफ आई थी, सिद्धार्थ आया था, रुचि आई थी, स्कूल टाइम के बहुत सारे फ्रेंड्स थे, सतपाल था और भी बहुत सारे जिनके नाम मैं मेंशन नहीं कर पाऊँगी, लेकिन बहुत सारे दोस्त आए थे। लक्ष्य की शादी वाले दिन मौसम इतना ख़राब था, इतनी बारिश हुई और लक्ष्य की शादी शाहदरा में थी और हम लोगों को वेस्ट दिल्ली से जाना था और कैब में जाना था और हम लोग करिश्मा अपने घर से कैब की बुकिंग करा रही थी और बुक ही नहीं हो रही थी। मेरे घर से भी कैब की बुकिंग नहीं हो रही थी और बहुत मुश्किल से हमें कैब मिली, लेकिन शुक्र है हमें रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला और हम बारात को हमने रास्ते में ही पकड़ लिया। तो इस तरह से हमने बारात में भी इंजॉय कर लिया, बच्चों ने डांस वांस कर लिया। दोस्तों की शादी में तो अलग ही मज़ा है डांस करने का, तो बच्चों ने खूब डांस कर लिया, आतिशबाजी भी देख ली, खूब आतिशबाजी भी थी। जितना कैप्चर कर सकी मैंने कैप्चर कर लिया क्योंकि बहुत रश होता है, कैप्चर नहीं हो कर पाते हैं ठीक से। लक्ष्य रथ में बैठा हुआ बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने और करिश्मा ने बैंकेट हॉल के अंदर एंट्री ले ली है और साइड पे सुंदर सुंदर लड़कियां वेलकम के लिए खड़ी थी। शहनाई वाले भी आए हुए थे और बारात के स्वागत के लिए पान सुपारी और बहुत सारी चीज़ों का एक स्टॉल लगा हुआ था, जो कि स्टार्टिंग में ही था। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी जो कि लास्ट में हमने खाई थी। करिश्मा के साथ रुचि है, जो कि इन लोगों की बचपन की दोस्त है, स्कूल टाइम की दोस्त। बैंकेट हॉल के अंदर सजावट का तो कोई जवाब ही नहीं है, इतना खूबसूरत सजाया हुआ था, बहुत ही लेविश लुक दिया हुआ था, बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। और जहाँ दूल्हा दुल्हन की जयमाला होनी थी वहाँ पर पूरा फ्लावर्स का टच दिया हुआ था और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर म्यूज़िक एल्बम चल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर म्यूज़िक चल रहा था। हम शादी के साथ साथ उन सॉन्ग्स को, उस म्यूज़िक को भी एंजॉय कर रहे थे और हमें बहुत मज़ा आ रहा था चारों तरफ घूमने में। तो आइए फ्रेंड्स, आपको स्नैक्स की झलक भी दिखा दूँ। अनगिनत स्नैक्स थे, फ्रूट्स का बहुत बड़ा स्टॉल था। इसके अलावा जो स्नैक्स थे उनमें से कई स्नैक्स तो ऐसे थे जो कि मैंने पहली बार देखे थे शादियों में।
वैसे तो देखे थे, लेकिन शादियों में मैंने वो स्नैक्स नहीं देखे। हो सकता है आप लोगों ने देखे हों, लेकिन क्योंकि उसमें कई तरह के आइटम्स थी, अलग अलग इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से वो आइटम्स थी, जो कि थी भी बहुत ही यम्मी। हमने कोशिश करी सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लें, और मैंने कोशिश की कि मेरे यूट्यूब फैमिली देख सके, और मैंने उसको अच्छी तरह से कैप्चर करने की भी कोशिश की। हमने टोमेटो का सूप पिया, जो कि बहुत ही टेस्टी था। यम। यहाँ पर आगरे का परांठा, अरबी का झोल और सीताफल की खट्टी मीठी टेस्टी सी सब्जी मिल रही थी, जो कि मैंने करिश्मा को बोला टेस्ट करके बता कैसी है। उसके बाद मैंने भी टेस्ट करी। अरबी का झोल कैसा है करिश्मा? अच्छा है, अच्छा है, डिफरेंट है। तो इस साथ आगरा का पराठा भी खा। अच्छा, आलू की सब्जी नहीं होती, हाँ, वैसा फ्लेवर आ रहा है, अच्छा, बट डिफरेंट है। लिखा तो अरबी का झोल है। अच्छा, अब ये शादी तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू था कुछ खाने पीने का और कहाँ पे ख़त्म हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पर मेन कोर्स में पहुँच गए। तो मेन कोर्स में बहुत कुछ था, पंजाबी ढाबा से लेकर कच्चा खाना से लेके पता नहीं अनगिनत क्यूजिन्स थे, अमृतसरी छोले थे, आलू मेथी थी। ये देखो सब जगह मैंने कैप्चर किया है। गाजर मटर थे, कच्चा खाना, ये देखो मैं कहती कच्चा खाना क्या है। कच्चा खाना में दाल फ्राई थी और साथ में पता नहीं क्या था। मैंने पूछा ये क्या होता है कच्चा खाना, उन्होंने कच्चा खाना में दाल होती है और साथ में पता नहीं कुछ बताया था उन्होंने मुझको। ये देखो दाल फ्राई हो रही थी, क्या मज़ा आ रहा था। देखो कितनी तेज़ फ्लेम है, दाल फ्लेम में, और तवा रोटी थी। ये शायद इसको बोलते हैं कच्चा खाना। उसके बाद आगे हम मिलता ही गया, देखते ही गए, और चूरमा था, मेवा बाटी थी, ये सारा राजस्थानी खाना था जो हमने यही थोड़ा सा टेस्ट करा। इसके अलावा ना हमने कुछ मेन कोर्स में कुछ खाया ही नहीं, क्योंकि इसके बाद हम लोग लपक लिए थे स्वीडिश की ओर। तो मैं आपको ये मेन कोर्स तक ये व्लॉग में दिखा पाऊँगी, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और ये शादी बहुत इंटरेस्टिंग थी, इसमें बहुत कुछ था। इसे बोलते हैं बिग फैट वेडिंग, मेरी ज़बान में तो इसे ही बोलते हैं बिग फैट वेडिंग। कुछ कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, सब कुछ इसके अंदर डाल दिया था। पता नहीं क्या क्या अलग अलग तरह के क्यूजिन्स थे, मतलब शादियों में होते हैं, लेकिन मैंने जो ये शादी अटेंड करी बहुत टाइम बाद, जो कि बहुत ही लेविश थी।
तो बहुत इन्जॉय किया और आप भी इसे इन्जॉय कीजिए। अपनी जीभ से पानी टपकने दीजिए, लालच आने दीजिए, और उसके बाद जब बहुत ज़्यादा लालच आएगा तो अपने घर में हस्बैंड को, भाई को, बहन को, दोस्त को, जिसको भी पकड़िए और रेस्टोरेंट में भाग जाइए। अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके आइए, लंच करके आइए, डिनर करके जाइए। बोलना लालच यहाँ से लीजिए और लालच का एंड पैसे जेब से खर्च करके करिए। तो देखिए दोस्तों, लक्ष्य की शादी, मैंने लक्ष्य के पास जाके पूछा, लक्ष्य मैं तो बहुत नाराज़ हूँ तुझसे कि इतना कुछ था, मुझे 5 दिन के लिए अपने घर में इनवाइट करता रहता और ये 5 दिन तक ये खाना मैं खाती रहती। तो उसने कहा कोई बात नहीं आंटी, कुछ खा लो और कुछ बांध के ले जाओ। और मैंने ऐसे ही किया, कुछ खाया और कुछ हमने बांध भी लिया था साथ में।